सिंध जे इतलात वारे वज़ीर शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त PTI जो मक़सद मुल्क में ॾुफेड़ पखेड़ आहे। इहे लाशुनि जी सियासत चाहिनि था। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे शर्जील इनाम मेमण चयो त इमरान ख़ान जी ख़्वाहिश मुल्क खे तबाह करणु आहे। इमरान नियाज़ी जी सॼी सियासत कूड़ ते ॿधल आहे। फैसल वावडा चयो त इहे लाशुनि जी सियासत चाहिनि था। उन्हनि चयो त इलेक्शन कमीशन मूजिबि इमरान ख़ान खे ॿाहिरां फंडिंग थी। भारत ऐं इसराइल मां माण्हू इमरान ख़ान खे फंड ॾींदा रहिया। इमरान खान रुगो कुर्सी नथो चाहे पर मुल्क जी तबाही चाहे थो। संदसि चवण हो त इमरान खान नाजाइज़ मैंडेट सां हुकूमत में आयो आहे। इमरान खान थोरा विसारींदड़ शख़्स आहे। इमरान खान कंहिं ॿिए खे मुल्क जो चवण ते हली रहियो आहे। तहरीक इंसाफ़ चेयरमैन खे हाणे शाह महमूद कुरैशी सां मसइलो आहे। मैं समझता हूं कि इमरान खान और PTI बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। ये लाशों की सियासत कर रहे हैं। फैसल वावडा साहब ने भी कहा था कि ये लाशें तलाश कर रहा है इमरान खान। अगर तलाश नहीं होगी तो वो अपनी भी पैदा करने हुए अपने किसी वर्कर को मरवाते हुए भी ये लोग जो है किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त मुल्क में जरूरत है वो है कि जी मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। जो चैलेंजेस है मुल्क को उसका सामना किया जाए। लेकिन PTI और इमरान खान उनका मकसद है कि मुल्क में अनारकी फैलाई जाए, मुल्क में अफरा तफरी फैलाई जाए, मुल्क के इदारों के खिलाफ हर गिरी हुई हद तक जाया जाए। और मैं एक और बात बता दूं, ये कल परसों सुन रहा था फिर किसी ने कहा कि इमरान खान को खतरा है। मुझे एक सुनने में बात आई है कि इमरान खान को अब किससे खतरा है। किससे? और जो सुनने में आया कि इमरान खान को अब शाह महमूद कुरैशी से खतरा है। वो कैसे? बस वो भी आ जाएगा। आप लोगों के शाह महमूद कुरैशी के अगर फोन वगैरह ट्रेस किए जाए तो ताने बाने कहीं से मिल जाएंगे कि शायद इमरान खान को शाह महमूद कुरैशी से होशियारी पकड़नी चाहिए। देखिए जी, हमने एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाया, सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, जहां पे भी इस तरह की कंप्लेंट आती है। ये नहीं है कि जी कंप्लेंट नहीं आती। मैं बोलूं जी बिल्कुल हर चीज 100% आइडियल तरीके से चल रही है। कंप्लेंट्स आती हैं तो हम उसको एड्रेस करते हैं जहां जहां भी कंप्लेंट आती है। अगर किसी एक बस का ड्राइवर कोई इस तरह की वायलेशन कर रहा है, ये बता दूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध नहीं चला रही है बसेस। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये बसेस प्रोक्योर की हुई है और इसके ऑपरेटर्स जो हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट का एक इदारा है NRTC, वो इसके ऑपरेशन इसका उसके पास है। तो और वो भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। जब भी कोई शिकायत होती है उनको बताया जाता है तो वो भी इमीडिएटली जो है वो प्रॉम्प्ट एक्शन ले रहे होते हैं। चैलेंज बड़ा था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि बसेस की तादाद जो है ना वो आपको इंशाल्लाह ताला हर 1-2 माह में बढ़ती हुई नजर आएंगी। मेरा काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट ये है कि मैं ऐलानात नहीं करता। मैं जब चीज मेरी पहुंच जाती है, काम शुरू होने वाला होता है, तब मैं बताता हूँ। जब EV बसेस आई थी तो हमने कहा था कि एक सरप्राइज कराची के लोगों को देंगे, सिर्फ इतना बताया था। जब चीजें पहुंच गई, शुरू हो गई, EV बसेस की कुछ बसेस चल रही हैं और बसेस भी आ चुकी हैं। हो सकता है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा मैं अगले हफ्ते नया कोई रूट शुरू कर दूं, अगले हफ्ते ही शुरू कर दूं, या 10-12 दिन लग सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि जितने भी कराची के इलाके ना सारे हमने वो कवर करने हैं। ये हमारी प्रायोरिटी है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की टॉप प्रायोरिटी है। और पीपुल्स पार्टी चाहती भी है कि इस महंगाई के दौर में आवाम को जितनी सस्ते से सस्ती और अच्छे से अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड की जाए। तो आपको प्रोजेक्ट नजर आते रहेंगे।